यदि कोई मनुष्य संसार से विरक्त होकर ईश्वर की उपासना में लग जाए तो उसे यह नहीं समझना चाहिए कि जो लोग संसार में रहकर संसार के हित के लिए कार्य करते हैं वे ईश्वर की उपासना नहीं करते, और न अपने स्त्री बच्चों के लिए संसार में रहने वाले गृहस्थों को ही यह सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने संसार का त्याग कर दिया वे आलसी और घृणित जीव हैं, अपने स्थान में सभी बड़े हैं। इस संबंध में आपको एक कहानी मैं सुनाता हूँ। एक राजा था, उसके राज्य में जब कभी कोई सन्यासी आते तो उनसे वह सदैव प्रश्न पूछा करता था। संसार का त्याग कर जो सन्यास ग्रहण करता है वह श्रेष्ठ है, या संसार में रहकर जो गृहस्थ के समस्त कर्तव्यों को समझता है वह श्रेष्ठ है। अनेक विद्वान लोगों ने उनके इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न किया। कुछ लोगों ने कहा कि सन्यासी श्रेष्ठ हैं। यह सुनकर राजा ने इसे सिद्ध करने को कहा। जब वे सिद्ध नहीं कर सके तो राजा ने उन्हें विवाह करके गृहस्थ हो जाने की आज्ञा दी। कुछ और लोग आए और उन्होंने कहा स्वधर्म परायण गृहस्थी ही श्रेष्ठ है। राजा ने उनसे भी उनकी बात के लिए प्रमाण मांगा, पर जब वे प्रमाण न दे सके तो राजा ने उन्हें भी गृहस्थ हो जाने की आज्ञा दी। अंत में एक सन्यासी आया। राजा ने उनसे भी उसी प्रकार प्रश्न किया। सन्यासी ने कहा, हे राजन, अपने अपने स्थान में दोनों ही श्रेष्ठ हैं, कोई भी कम नहीं है। राजा ने उसका प्रमाण मांगा। सन्यासी ने उत्तर दिया, हाँ, मैं इसे सिद्ध कर दूंगा, परंतु तुम्हें मेरे साथ आना होगा और कुछ दिन मेरे ही समान जीवन व्यतीत करना होगा, तभी मैं तुम्हें अपनी बात का प्रमाण दे सकूंगा। राजा ने सन्यासी की बात स्वीकार कर ली और उनके पीछे पीछे चल दिए। वह सन्यासी कई देशों को पार करता हुआ एक बड़े राज्य में पहुंचा, जहां एक राजकुमारी की स्वयंवर की उत्सव मनाए जा रहे थे। राजकुमारी अपने लिए जो पति चुनने का कार्य करती हैं उसे स्वयंवर कहा जाता है। यह भारतवर्ष का पुराना रिवाज था। अपने भावी पति के संबंध में प्रत्येक राजकुमारी के अलग अलग विचार होते थे। कोई अत्यंत रूपवान पति चाहती थी, कोई अत्यंत विद्वान, कोई अत्यंत धनवान, आदि आदि। अड़ोस पड़ोस के राज्यों के राजकुमार सुंदर से सुंदर ढंग से अपने को सजाकर राजकुमारी के सम्मुख उपस्थित होते थे। कभी कभी उन राजकुमारों के भी भाट होते थे जो उनके गुणगान किया करते थे और यह दर्शाते थे कि उन्हीं का वरण किया जाए। जिस देश में यह राजा और सन्यासी आए थे उस देश में इसी प्रकार का एक स्वयंवर हो रहा था। यह राजकुमारी संसार में अद्वितीय सुंदरी थी और उसका भावी पति ही उसके पिता के बाद उसके राज्य का उत्तराधिकारी होने वाला था। इस राजकुमारी का विचार एक अत्यंत सुंदर पुरुष से विवाह करने का था, परंतु उसे योग्य व्यक्ति मिलता ही नहीं था। कई बार उसके स्वयंवर रचे गए थे, पर राजकुमारी को अपने मन का पति कभी नहीं मिला। राजकुमारी रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठकर आई और सभी राजकुमारियों के सामने से गुजरती चली गई, लेकिन वह किसी को का वरण नहीं किया। अंत में एक तरुण सन्यासी
जो स्वयंवर की सभा को देखने आया था उसको देखकर वह राजकुमारी बहुत मोहित हुई और उसने उसके गले में वरमाला डाल दिया। लेकिन राजकुमार सन्यासी छी छी करता हुआ कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, भागने लगा। राजकुमारी भी उसके साथ जाने लगी। तरुण सन्यासी भागते भागते एक जंगल में पहुंचा और चूँकि वह जंगल के बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए कहीं पर वह अंतर्ध्यान हो गया, कहीं लुप्त हो गया। राजकुमारी उसे फिर देख नहीं सकी। उसे काफ़ी देर ढूंढने के बाद अंत में वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गई और रोने लगी, क्योंकि उसे बाहर निकलने का मार्ग मालूम नहीं था। इतने में यह राजा और सन्यासी उसके पास आए और उनसे कहा, बेटी रो मत, हम तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल देंगे, परंतु अभी बहुत अंधेरा है, जिसे रास्ता ढूंढना सहज नहीं है। यही एक बड़ा पेड़ है, आओ इसी के नीचे हम सब विश्राम करें और सवेरा होते ही हम तुम्हें मार्ग बता देंगे। वे तीनों पेड़ के नीचे सो गए। उस पेड़ के ऊपर एक छोटी चिड़िया और इसकी स्त्री और उसके बच्चे थे। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार से ये अतिथि रात गुजारेंगे। नर चिड़िया उड़कर कहीं दूर गई और एक अंगारे एक जलता हुआ लकड़ी के टुकड़े को लेकर आई और अतिथियों के सामने गिरा दिया। उस आग से अतिथियों ने अपने लिए आग की व्यवस्था कर ली और वो आग से अपनी शरीर को गर्म करने लगे। तब वह अपनी स्त्री से बोला कि हमने तो उसको आग की व्यवस्था कर दी, लेकिन उनके भोजन की व्यवस्था क्या करें, हमारे पास कुछ नहीं है। मैं अपने शरीर को उनके सम्मुख उपस्थित कर दूंगा, वो उसे खाकर तृप्त हो जाएंगे। और यह कहकर वह पेड़ से गिर पड़ा और आग में गिरकर भुन गया। वो सन्यासी और वो राजा कैसे खा सकते थे उसके भुने हुए शरीर को। इतने में उस चिड़िया की पत्नी ने भी सोचा, मेरा कर्तव्य है कि पति ने जान दी है तो मुझे भी उसके अधूरे कार्य को पूरा करना है। यह भोजन उनके लिए पर्याप्त नहीं है, मुझे भी अपना जान दे देना चाहिए। यह कहकर, यह सोचकर वह चिड़िया भी आग में कूद गई और जलकर मर गई। तब उसके तीनों बच्चे भी सोचे कि मेरे माँ बाप ने अतिथियों के भोजन के लिए अपने जान दे दिए, उनकी करने के लिए अपने जान दे दिए, हमें भी कुछ न कुछ करना चाहिए, इतना भोजन उनके लिए पर्याप्त नहीं होगा। यह कहकर वह तीनों भी आग में कूद पड़े और वह सारा परिवार जलकर भस्म हो गया। यह सब देखकर ये तीनों लोग बहुत चकित हुए। इन चिड़ियों को वे खा ही कैसे सकते थे। रात को वे बिना भोजन किए ही रहे। प्रातःकाल राजा तथा सन्यासी ने राजकुमारी को जंगल का मार्ग दिखला दिया और वह अपने पिता के घर वापस चली गई। तब सन्यासी ने राजा से कहा, देखो राजन, तुम्हें अब ज्ञात हो गया है कि अपने अपने स्थान में सब बड़े हैं। यदि तुम संसार में रहना चाहते हो तो इन चिड़ियों के समान रहो, दूसरों के लिए अपना जीवन दे देने की सदैव तत्पर रहो। और यदि तुम संसार छोड़ना चाहते हो तो उस जुआ सन्यासी के समान हो जाओ, जिसके लिए वह परम सुंदरी स्त्री और एक राज्य को भी तिनका के समान समझा था। यदि गृहस्थ होना चाहते हो तो दूसरों के हित के लिए अपना जीवन अर्पित कर देने के लिए सदा तैयार रहो। और यदि तुम्हें संन्यास जीवन की इच्छा है तो सौंदर्य, धन तथा अधिकार की ओर आँख तक न उठाओ। अपने अपने स्थान में सब श्रेष्ठ हैं, परंतु एक का कर्तव्य
दूसरे का कर्तव्य नहीं हो सकता। भाइयों, मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।